हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ डीएमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है पर्यावरण की कक्षा 4 की क्लास नंबर 16, जिसमें हम आपका सप्ताह 3 का दिवस 4 कराएंगे। दिवस 3 तक हम कल कर चुके थे, आज चलेगा हमारा दिवस 4। तो दिवस 4 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके पास वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है और आपके पास आगे पीछे वीडियो पहुंच जाती हैं, है ना। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास वीडियो रोज़ लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं लाइन वाइज लाइन तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं वीडियोस को। चलिए तो चलते हैं बेटा हम अपनी क्लास की तरफ फटाफट से बिना देर करते हुए, जो कि हमारा 3 दिन से वही चल रहा है, सप्ताह 3 का दिवस 4। चलो स्कूल चलें। स्कूल कैसे जा रहे हैं बच्चे, है ना। तो आज हमारे सीखने के बिंदु क्या हैं? विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु एवं आवागमन में आ रही कठिनाइयों को जानना। मतलब कि जो विभिन्न मतलब जगह, अलग अलग जगह जो हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उनकी जलवायु एवं आवागमन मतलब आने जाने में क्या उनको बच्चों को तकलीफ होती है, किन कठिनाइयों की उनको सामना करना पड़ता है, किन कठिनाइयों का। ठीक है, जलवायु मतलब किस तरह की वहाँ मौसम है, किस तरीके का मौसम है, और वहाँ बच्चे कैसे जाते हैं। जैसे राजस्थान में धूप ज़्यादा पड़ती है, रेत गर्म हो जाता है राजस्थान में, तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? ऊँट गाड़ी से जाते हैं। असम में बहुत बारिश होती है तो बच्चे कैसे जाते हैं? पानी भर जाता है, वहाँ पर बांस के कच्चे पुल बने हुए हैं, बच्चे पुल पर से होके जाते हैं, इस तरीके से, है ना। तो आज हम ये सब जानेंगे। और दूसरा बिंदु है पशु पक्षियों की आवाज़ों को पहचानना। तो पशु पक्षी किस तरीके की आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आज के अपने पहले अभ्यास क्रमांक 1 पर। निम्नलिखित पशु पक्षियों की आवाज़ लिखें। चलिए बेटा, तो हम आज लिख लेते हैं आवाज़। जैसे कि इसने पहला दिया है कुत्ता। कुत्ता कैसे करता है? भौं भौं, या फिर क्या करता है? भौंकता है। कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब गाय कैसे करती है? अब गाय तो ऐसे करती है कि हम लिख ही नहीं सकते, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि गाय क्या करती है? रंभाती है। क्या करती है बेटा? गाय रंभाती है। गाय क्या करती है? गाय रंभाती है। रंभाना, रंभाती है। ठीक है। दूसरा, मेंढक कैसे करता है? मेंढक टर्टर आता है। मेंढक क्या करता है? टर्टर, टर टर, है ना। फिर चिड़िया कैसे करती है? चिड़िया चींची करती है। आपने कभी ध्यान से सुना हो? चिड़िया ची ची, चिड़िया चींची की आवाज़ निकालती है। ठीक है। उसके बाद बंदर। बंदर क्या करता है? बंदर देखा है किसी ने? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बंदर करता है खी खी, खी खी। ठीक है। उसके बाद शेर। शेर क्या करता है? अब शेर, आप शेर तो ऐसे खाने को आता है, गुर्राता है। शेर शेर क्या करता है? गुर्राता है ना, गुर्राना। तो हम क्या लिखेंगे? गुर्राता है। ठीक है बेटा। उसके बाद बिल्ली कैसे करती है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं। ठीक है। चलिए, उसके बाद कौवा। कौवा कैसे करता है? काव काव, काव काव, है ना। ये तो सब आपको आता ही होगा कि कौन कैसे करता है। ठीक है। चलिए, ये सब आप भर लीजिए कि कौन कैसे करता है। ठीक है। चलिए, इसमें तोता नहीं दिया। आप में से मुझे बताओगे आप लोग, मैं आपको देती हूँ ये क्वेश्चन, तोता कैसे करता है? तोता मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि तोता कैसे करता है, तोता कैसी आवाज़ निकालता है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अभ्यास क्रमांक 2 पर।
अभ्यास क्रमांक 2 को पढ़ लेते हैं। चित्र को देखकर दिए गए बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। बेटा चित्र में आपको क्या दिख रहा है? चित्र में आपको जंगल दिख रहा है। क्या है ये? जंगल है ना। तो चलिए पहला देख लेते हैं बिंदु। दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी जैसे मैंने बताया चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बेटा? जंगल। ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है? क्या आप जानते हैं कि कुछ बच्चों को स्कूल जंगल पार करके भी जाना होता है? क्या बेटा आप सब जानते हैं कि बच्चों को स्कूल जंगल पार करके भी जाना होता है? आप लोग क्या है, आजकल के बच्चे तो घर के पास में स्कूल है तो पैदल चले गए, नहीं तो मम्मी छोड़ी आई, पापा छोड़ी आए बाइक से, नहीं तो साइकिल दिला दी बच्चों को, साइकिल से चले गए। लेकिन बेटा कई जगह ऐसा है जहाँ जंगल से होके आपको स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। तो कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनके घर से मतलब ऐसे स्कूल जाने में जंगल पड़ता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन कौन जंगल पार करके स्कूल जाता है? तीसरा पॉइंट, क्या आप कभी जंगल से गुजरे हो? मैं तो नहीं गुजरी हूँ बेटा, ऐसे स्कूल में नहीं गई हूँ जहाँ पे जंगल पड़ता हो, लेकिन आपके यहाँ पड़ता हो तो आप लिखना हाँ। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे दूसरे वाले का। क्या आपको जंगल पार करके स्कूल जाना पड़ता है? चौथा पॉइंट, बर्फीले इलाकों में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? जहाँ बेटा बर्फ़ पड़ती रहती है वहाँ पर बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? बर्फ़ कहाँ पड़ती है? उत्तर की पहाड़ियों में, कश्मीर में। तो वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे? आपने कभी सोचा है? बर्फ़ पर तो पैर फिसलता है, तो कैसे जाते होंगे बच्चे? एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। ठीक है, या फिर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए जाते होंगे, है ना, धीरे धीरे पैर जमा जमा के चलना, है ना। चलिए, तो ये तो हमारा इतना ही था अभ्यास क्रमांक 2 का। अब हम 3 पर चलते हैं। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 में भी देखो वही पूछ रहा है आपसे कि ठंडे स्थानों पर मतलब कि बर्फ़ वाले क्षेत्र में बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से, यहाँ पे जगह ज़्यादा दी है। तो बेटा बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल? एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर और बर्फ पर ध्यान से पैर जमाते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते होंगे, है ना बेटा। एक दूसरे के हाथ से क्या है कि सहारा मिल जाता है और बर्फ़ पर धीरे धीरे पैर जमा के चलते। जैसे मानो हमारे यहाँ कीचड़ होती है तो हम कीचड़ में कितना पैर जमा जमा के चलते हैं कहीं फिसल ना जाए, है ना। या एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं जहाँ पे कीचड़ होती है, बारिश हो जाती है या मिट्टी हो वहाँ पे और वहाँ पे बारिश हो जाए। गाँव में जैसे मिट्टी होती है और वहाँ बारिश हो जाए तो कैसे हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं ना, इसी प्रकार से बर्फ़ होती है। अगर आप अलग अलग जाएंगे ना तो क्या, और जहाँ बर्फ़ जमी हुई नहीं मिली, मानो आपका पैर फिसल गया तो आप गिर जाएंगे बर्फ़ के ऊपर। इसलिए वहाँ बच्चे क्या करते हैं कि आराम से एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के धीरे धीरे से पैर जमाते हुए स्कूल जाते हैं। ठीक है बेटा। चलिए आज की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, जिससे कि सारी वीडियोस आपके पास लाइन बाय लाइन पहुँच जाएं। और नहीं मिलती हैं आपको वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस लाइन बाय लाइन मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।